संसार में जब कोई मनुष्य किसी सच को जानते हुए उसे छुपाए तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये भूल तब अपराध और पाप का रूप धारण कर लेती है जब उस छिपाए गए सच के कारण किसी निर्दोष के जीवन पर संकट आ जाता है। ऐसे मनुष्य जो अपने स्वार्थ, संबंध और सामाजिक दबाव के कारण किसी के अत्याचार और अन्याय को छुपाते हैं, तो उस सच को छुपाने के कारण जितने भी अपराध होते हैं उन सब का पाप उस मनुष्य पर ही चढ़ता है। चित्रगुप्त, इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है? महाराज, ये ब्राह्मण दारुक है। यूं तो इसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, परंतु इसका अपराध ये है कि इसने सच नहीं बोला। अर्थात इस ब्राह्मण ने अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखा और जब सच बोलने का समय आया तो इसने कुछ नहीं बताया। चित्रगुप्त, इसने जो देखा उसे बताना या ना बताना इसके स्वयं का अधिकार है। इसलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और वैसे भी यमलोक के 84 नरकों में इस अपराध के लिए कोई दंड विधान नहीं है। महाराज, फिर तो इसे स्वर्गलोक भेजना होगा। आप ठीक कह रहे हैं चित्रगुप्त। इस ब्राह्मण को यमदूतों के साथ स्वर्गलोक भेज दीजिए। ठहरो यमदेव। प्रणाम शनिदेव, आप यहाँ? यमदेव, यहाँ अन्याय होता है, वहां तो हमें आना ही होता है। भ्राता, आप इस जीवात्मा को स्वर्गलोक भेजने की सोच रहे हैं, किंतु ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। किंतु ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। किंतु ये तो बहुत बड़ा अपराधी है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? हमने इसके संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा कर लिया है। इसने केवल सच छुपाने का अपराध किया है, जिसका यमलोक के 84 नरकों में कोई दंड विधान नहीं है। भ्राता, इसके सत्य न कहने के कारण जो अपराध हुआ है उसका दोष किसे मिलेगा? इसके सत्य न कहने से आज तक हमारा न्याय चक्र रुका हुआ है। इसके सत्य न कहने से आज तक हमारा न्याय चक्र रुका हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? भ्राता, हम आपको इसके अपराध का सत्य बताते हैं। इसके मृत्यु के कुछ माह पहले ये गंगा घाट पर स्नान करने गया था। प्रणाम ब्राह्मण देव दारुक। कल्याण हो। ये सवेरे सवेरे मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? आज खेतों में बुआई होने वाली है, इसलिए जल्दी पानी लेने आ गया। माताजी पिताजी को खाना बनाकर खिला दूंगा तो दिन भर उनकी चिंता नहीं रहेगी। बहुत अच्छा। तुम तो अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार हो। आज के इस युग में अपने माता पिता की इतनी सेवा कौन करता है? ईश्वर करे हर माता पिता को तुम जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। ये जीवन भी तो माता पिता का ही दिया हुआ है, इसलिए उस पर पहला अधिकार उन्हीं का है। चलता हूँ ब्राह्मण देव, प्रणाम। कल्याण हो।
आप? तेरा इतना साहस, तूने भूमि कर दिए बिना अपने खेतों को जोत लिया और हमारे सैनिकों को कर देने से मना करता है, क्यों? मंत्री जी, पिछली फसल तो वैसे ही नष्ट हो गई थी, तो हम आपको भूमि कर कहाँ से देते? वैसे तो महाराज ने भूमि पर कोई कर नहीं लगाया है। चुप कर! तू हमें सिखाएगा कि उचित क्या और अनुचित क्या है? सैनिकों, कर के बदले इसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निचोड़ लो। मंत्री भयवत का आदेश नहीं मानेगा तू? हमारी शिकायत करेगा महाराज से? आज हम तुझे ऐसा दंड देंगे कि तू कभी बोलने के लायक ही नहीं रहेगा। सैनिकों, इसके घर में जो कुछ भी मिले लूट लो। जाओ। महाराज, महाराज न्याय दो महाराज, नेत्रहीन माँ बाप को न्याय दो महाराज। मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, वो आत्महत्या नहीं कर सकता महाराज, नहीं कर सकता। महाराज, जिस अवस्था में नदी से इनके पुत्र का शव मिला, उससे यह सिद्ध होता है कि इनके पुत्र ने आत्महत्या ही की है। उससे यह सिद्ध होता है कि इनके पुत्र ने आत्महत्या ही की है। और सच तो यह महाराज, गोपाल की आत्महत्या का कारण उसके अपने माता पिता हैं। उसके अपने माता पिता हैं। अपने माता पिता हैं। उनका बोझ उठाते उठाते वो थक चुका था। इनके कारण वो अपना जीवन नहीं जी पा रहा था और इसी कारण उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। इनके कारण वो अपना जीवन नहीं जी पा रहा था, अपना जीवन समाप्त कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हमारा बेटा हमें हमें बोझ नहीं समझता था महाराज, बल्कि ऐसा बेटा तो
पुण्य कर्मों के फल से प्राप्त होता है महाराज। मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है महाराज, उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है महाराज, उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है महाराज। देखिए, हम आप दोनों का दुख समझते हैं। आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। यदि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति गोपाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी जानता हो तो हमें बताएं। ये तो सत्य है कि गोपाल की हत्या हुई है और मंत्री भैवत ने हमारी आंखों के सामने उसकी हत्या की है, किंतु मैं ये सत्य नहीं बता सकता। भला इस क्रूर मंत्री से मैं दुश्मनी कैसे मोल ले सकता हूं? गोपाल के माता पिता, हम ये तो नहीं कहते कि आपके पुत्र ने आत्महत्या की है, किंतु हमारे पास उसके हत्यारे का कोई साक्ष्य नहीं है। मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है महाराज, उसकी हत्या की गई है। दारू के सत्य छिपाने के कारण गोपाल के माता पिता का जीवन नष्ट हो गया। मंत्री भैवत को दंड नहीं मिला, एक राजा न्याय नहीं कर पाया, एक राजा के हाथों अन्याय हो गया तो मंत्री आज भी लोगों पर अत्याचार कर रहा है। किंतु शनिदेव, यमलोक में इस अपराध के लिए कोई दंड विधान नहीं है। यमदेव, इस दारू की आत्मा को धरती लोक पर भेज दिया जाए, दारू की आत्मा को धरती लोक पर भेज दिया जाए। धरती लोक पर हम न्याय की ऐसी व्यवस्था करेंगे जहां ऐसे अपराधी दंडित होंगे। यमदूतों, इस अपराधी की जीव आत्मा को धरती लोक वापस ले जाओ। नीचे उतारो। क्या कर रहे हो तुम लोग? नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? अरे आप जिंदा हो? मुझे शमशान घाट ले जा रहे थे। चमत्कार? कैसा चमत्कार? किस चमत्कार की बात कर रहे हो तुम लोग? और रमाकांत, तुझे क्या हो गया है? मैं अभी जीवित हूँ। किंतु पिताजी, आपकी तो मृत्यु हो गई थी। अरे मरे मेरे दुश्मन! मैं गहरी नींद में सोया था और तुम लोगों ने मुझे मृत समझ लिया। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। पाप पुण्य की बात सिखाने आए हैं ये लोग मुझे।
अरे आज तो हमें सरपंच जी के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा कराने जाना था। अब लक्ष्मी, हाँ? जी मेरी पोथी तैयार करो। दारुक, तुम नहीं जानते, तुमने जो दूसरा जीवन पाया है वो अपने पापों का दंड भोगने के लिए पाया। आज से तुम पर हमारा दंड चक्र आरंभ होता है। जो तुमने सच छुपाने का अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। दारुक, जब तुम्हें सच बोलना चाहिए था तब तुमने नहीं बोला, किंतु अब तुम वही बोलोगे जो हम चाहेंगे। स्वाहा। अंतिम क्रियाकर्म के सभी संस्कार संपन्न हुए। पंडित जी, ये आप गृह प्रवेश करवा रहे हैं या अंतिम संस्कार? मैं जो भी कर रहा हूँ सब विधि विधान से कर रहा हूँ। अरे तुम क्या जानो पूजा पाठ के बारे में? देवी, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। ये कलश अपने सर पर रखो और घर में प्रवेश करो। घर में प्रवेश करो। लक्ष्मी, सीधे पैरों से नहीं, उल्टे पैरों से घर में प्रवेश करो। पंडित जी, अब पंडित जी, लक्ष्मी जी तो सीधे पैरों से प्रवेश करती हैं, परंतु आप तो उल्टे पैरों से प्रवेश करवा रहे हैं। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही होगा। बहुत बड़े विद्वान बनते हो, कभी गृह प्रवेश करवाया है? गृह प्रवेश ऐसे ही होता है। विद्वान बन रहे हैं। देखिए, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। 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 राम नाम सत्य है, सत्य। अरे ये ब्राह्मण नहीं, कोई चांडाल है जो गृह प्रवेश के स्थान पर अंतिम यात्रा का क्रियाक्रम करवा रहा है। मारो इस पाखंडी को। ऐसी हालत बना दो इस दुर्बुद्धि की कि आज के बाद जीवन में पूजा पाठ करवाने के लायक ही न रहे। मारो इस पाखंडी को। अरे ऐसी हालत बना दो इस दुर्बुद्धि की। मारो इसे। पाखंडी पंडित लोगों को मूर्ख बनाता है। आज के बाद यदि कहीं गांव में दिखाई दे तो हाथ पांव बांध के कुएं में फेंक दो। मारो इसे।
तारुक, तुम्हारे तन पर जो घाव हुए हैं वो कभी नहीं भरेंगे। अब चाहे तुम कितने भी प्रयत्न कर लो। हमारे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई। हमारा बेटा हमें कभी बोझ नहीं समझता था, कभी नहीं समझता था। हे भगवान, रमाकांत की माँ, रमाकांत की माँ। पिताजी, ये क्या हो गया पिताजी को? आपकी ये हालत। दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बहुत दर्द है। रमाकांत, जा बेटा, जल्दी जाके वैची को बुला के लाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत चल रहा है। मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है महाराज, उसकी हत्या की गई है। आज 2 माह हो रहे हैं, इनके ना घाव ठीक हो रहे हैं, ना दर्द बंद हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। तारुक, ये वही पीड़ा है जो तुम्हारे सच न बोलने के कारण हुआ है। गोपाल के नेत्रहीन माता पिता जिसे आज तक भोग रहे हैं, तुम तो केवल शारीरिक कष्ट भोग रहे हो। बेचारे तो शारीरिक और आत्मिक दोनों कष्टों को भोग रहे हैं। कहते हैं कि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करे प्राणी। कहते हैं कि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करे प्राणी। वैसा ही फल उसे मिले, कह गए ज्ञानी ध्यानी। यही कह गए ज्ञानी ध्यानी। हमें न्याय दीजिए महाराज, न्याय दीजिए। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम हट जाओ माँ। अरे ये तुम्हारे पिताजी हैं। तुम हट जाओ माँ। अरे छोड़ो। बेटा, अपने पिता का ऐसा तिरस्कार। माँ, मैं इस लाहिलाज अपाहिज को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना जाने इनके कौन से कर्मों का दंड हम सबको भोगना पड़ रहा है। हमसे जितना हो सकता था किया, किंतु अब इनके साथ मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ सासू माँ, आपको इन्हें जहाँ लेकर जाना है लेकर जाइए। हम अब इनके कर्मों का दंड और नहीं भोगेंगे। चलिए जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
शाहरुख, जिस तरह तुम दर दर भटक रहे हो, वैसे ही गोपाल के माता पिता भी दर दर भटक रहे हैं, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। जैसा उनके साथ घटित होगा, अब वैसा ही तुम्हारे साथ भी घटित होगा। हमारे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई थी। वो हमें बोझ नहीं समझता था। बाबा। बेटा, बेटा तुम तो जानते हो बेटा, हमारे बेटे ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई है बेटा। हम सब जानते हैं, हमारी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता। तो फिर हमारे बेटे के हत्यारों को दंड कब मिलेगा? शीघ्र ही मिलेगा, इसीलिए तो हम यहाँ आए। ये लो, आप लोग कुछ खा लो। खा लो माँ। स्वामी रुक जाइए, आप पानी की तरफ क्यों जा रहे हैं? रुक जाइए। हम खाएंगे, हमें विश्वास है बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा बेटा। रुक जाइए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी। नहीं। हे गंगा मैया, ब्राह्मण देव, आत्महत्या करने से प्रायश्चित नहीं होता। जो पाप कर्म किया है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, परंतु भोगना तो पड़ेगा। भाई, तो आप ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि मैं अपने किन बुरे कर्मों का दंड भोग रहा हूं। ब्राह्मण देव, कभी कभी हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा पाप कर देते हैं जिसे हम पाप मानते ही नहीं। उसी अज्ञानता में बहुत से लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। याद करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पाप कर्म के कारण किसी के साथ अन्याय हुआ हो। महाराज, जिस अवस्था में नदी से इनके पुत्र का शव मिला, उससे यह सिद्ध होता है कि इनके पुत्र ने आत्महत्या ही की है। जैसे कि तुम अभी आत्महत्या करके अपने जीवन में एक और पाप करने जा रहे। हाँ भाई, आत्महत्या। इसी घाट पर एक हत्या हुई थी, जिसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। मैंने उस अपराधी के पाप को छुपाया है। मैंने सच को छुपाया है। मुझे महाराज के दरबार में ले चलो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ब्राह्मण देव, यदि आप अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो हम आपका साथ अवश्य देंगे। मंत्री जी, आपने इस राज्य के विकास के लिए बहुत योगदान दिया है, इसलिए आज हम आपको महामंत्री के पद से सम्मानित करना चाहते हैं। धन्यवाद महाराज। ठहरिए महाराज। आपका ये मंत्री आपके उपाधि का नहीं, आपके दंड का भागीदार है।
क्या कह रहे हैं आप? हाँ महाराज, आपके इस मंत्री ने आपकी प्रजा पर अत्याचार किया है। अनैतिक कर वसूले हैं, यहां तक कि हत्याएं भी की है। क्या आपके पास इन अपराधों का कोई साक्ष्य है? हाँ महाराज, आइए ब्राह्मण देव। सत्यवादी ज्ञानी दारुक महाराज, महाराज, ब्राह्मण देव आपके इस मंत्री का सारा सत्य जानते हैं। महाराज, आज से 2 महीने पहले इस दरबार में गोपाल नामक युवक की हत्या को आत्महत्या सिद्ध कर दिया गया था। परंतु महाराज, वो आत्महत्या नहीं थी महाराज। उस युवक की हत्या मेरे इन आंखों के सामने हुई थी। पापियों, मैं तुम्हारे अन्याय के बारे में महाराज को बताऊंगा। मैं जाऊंगा उनके पास। झूठ बोल रहे हैं महाराज, हमने किसी की हत्या नहीं की। यदि ये झूठ बोल रहे हैं तो तुम सत्य बोल दो। हाँ महाराज, ये सत्य है। ये मंत्री हमसे अवैध कर मांगता है और जो ना दे उसकी हत्या कर देता है। हाँ महाराज, ये दुराचारी है और हत्यारा है। इसे अवश्य मृत्यु दंड देना चाहिए। ठीक है, हम इसे स्वयं दंड देंगे। हम इसे स्वयं दंड देंगे। मंत्री, आज हम तुम्हें बचने का अवसर भी देंगे और तुम्हें मारेंगे भी। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने गोपाल की हत्या की थी। महाराज, ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अब आपको भी मरना पड़ेगा।
बेटा, हमारे गोपाल को न्याय मिलेगा ना बेटा? हाँ बाबा, महाराज गोपाल के हत्यारे को स्वयं दंड दे रहे हैं। आज तुम उसी स्थिति में हो जिस स्थिति में कभी गोपाल था। आज हम आप दोनों से क्षमा मांगना चाहते हैं। हमारे होते हुए हमारे दरबार में आप दोनों के साथ अन्याय हुआ। किंतु आज हमने इस पापी का अंत कर दिया। आज से आप दोनों की देखभाल का उत्तरदायित्व हमारे राज्य का होगा। महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! दारुक, तुमने जो पाप किया था उसका दंड तो तुम भोग ही चुके हो।